मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे हमने आपके इंट्रो में देखा कि आप सीबीएसई से भी जुड़े हुए हैं और बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेन स्कूल में स्टडी कर रहे हैं 9th और 10th क्लास में। तो हम कहते हैं कि जो करिकुलम है या जो सिलेबस है हम अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ उनके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं और बहुत बार देखा गया है कि उनको सिलेबस में बहुत डिफिकल्टीज आती है। तो इस क्वेश्चन पे आपकी क्या राय और क्या गाइडेंस होगी सर? किस तरह से हम हमारे बच्चों को हेल्प आउट कर सकते हैं? क्योंकि नो डाउट अगर बच्चे स्लो हम्म, लर्नर हैं या बच्चे एलडी फेस कर हम्म। रहे हैं, जो भी डिफिकल्टीज इश्यूज उनके होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उस टाइम पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं विद द मेन स्कूल। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूं इससे पहले हम आगे बढ़े। जी आपके सर। परिवार में कितने लोग हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? क्या सबकी क्षमताएं बराबर हैं? क्या सब बिल्कुल लोग भी नहीं बराबर सर। खाना खाते हैं? क्या सब लोग बराबर पढ़ाई में हैं? क्या सब लोग खेल में सब बराबर हैं? फिर भी एक घर में रहते हैं, एक मंच पे रहते हैं, एक टेबल पे खाना खाते हैं, कम खाते हैं तो भी कोई तीखा खाता है, कोई मीठा खाता है, कोई फीका खाता है, सब एक साथ बैठे भोजन करते हैं। कोई 4 रोटी खाता है, कोई 1 रोटी खाता है, फिर भी एक साथ खाते हैं। कोई धीरे बोलता है, कोई तेज बोलता है, सभी एक टेबल पे बैठते हैं, माँ सबको इकट्ठे खाना खिलाती है। अब हमारे अस्पताल ले लीजिए, कुछ मरीज हैं जिनके सर में दर्द है वो भी अस्पताल जाते हैं, जिनको कैंसर होती है ऐसी बीमारी वो भी अस्पताल जाते हैं, क्योंकि अस्पताल सबके लिए है, पुलिस स्टेशन सबके लिए है, फायर स्टेशन सबके लिए है, बस टर्मिनल सबके लिए है, रेलवे स्टेशन सबके लिए है, एयरपोर्ट सबके लिए, तो स्कूल सबके लिए क्यों नहीं? पहली जी। बात, भारत सरकार ने जो ये सिस्टम, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सामाजिक एक जो सिस्टम बनाया है, जो सामाजिक समाज का जो ये स्तंभ है, जो स्कूल है, इस समाज की जो आधार है, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर के लोगों के लिए है, कुछ के लिए नहीं। पहली बात, ये मैसेज देना चाहती है सरकार। और ये जो जो स्वाभाविक चीज है, मैसेज क्या है, सबके लिए ही है। एक जी। माँ के पास अगर माँ के 4 बच्चे हैं और एक बच्चा कमजोर है तो उसको और घी लगा कर देती है, उसको और अधिक दूध पिलाती है। उसी प्रकार से हमें भी, जो बच्चे कमजोर हैं स्कूल में, उनको थोड़ा और अधिक मेहनत करनी है और अधिक कार्य करना है। इसलिए नहीं कि कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं तो जो कमजोर बच्चा है उसको घी नहीं देंगे, उसको उसको बड़ा खाना खिलाना छोड़ देंगे। पहली बात। अब आपके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, ये तो था मेरा सिमिली सिमिली के तरीके से जवाब देना। जी। देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्लियरली कहता है कि स्कूल ऑफ हिज चॉइस और इन हिज नेबरहुड, द चाइल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी और चाइल्ड विद पर्सन डिसेबिलिटी इज हैज द चॉइस टू जॉइन एनी स्कूल ऑफ हिज चॉइस इन हिज स्पेशल स्कूल और स्कूल इन हिज नेबरहुड। तो पहली बात, चॉइस किसकी है? पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी की है, नंबर 1। अब आपने कहा नहीं, उसमें हमें टीचर्स को दिक्कत आ रही है, स्पेशलिटी को दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करें? तो दिक्कत क्या आ रही है आपको? टीचर का काम कभी आसान हुआ है? पेरेंट माँ का काम कभी आसान हुआ है? तो ये हम कभी क्या पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, और उसमें कुछ अंक नहीं मिल पाते बच्चों को, हम कहते हैं ये बच्चों को अंक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये बच्चे बैठना सही नहीं है इनका। अंकों को आधार नहीं बनाना है हमें। क्या जी। हमारी जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, क्या आज वो पूरी दुरुस्त हो गई है? जो हम दिव्यांगजन को के संबंधित शिक्षा पाठ्यक्रम और उनका जो आंकलन, क्या हम सही से प्रस्तुत कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको अनिता जी आज की इस मंच से बहुत ही बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप पूरे कोने कोने में देश को भेजें। देखिए, ये अगर हम स्पेशल पर्सन चाइल्ड चिल्ड्रन विद, मैं दोबारा बोलता हूँ, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैव बीन आस्क्ड टू स्टडी सेपरेटली। Why? Because they feel they require an IEP, individualized education program. उनका individual राइट education सर। program बनता है। उनके at the syllabus, the child's short term goals, long term goals are made according to the child. That is the unique USP of a child with disability. But this very same system is asking you to give the same question paper of CBSE of 10th and 12th. That means we are asking you to study same, study differently, but take question paper common, which is given to other children. So it राइट is सर। like teaching something else and examining something else. So this system is a little difficult, or it is a little messed up, and we need to work on this system. मैंने खुद ही प्रधानमंत्री जी को एक ईमेल कई बार, 2-3 बार कर चुका हूं मैं, माननीय एचआरडी मिनिस्टर को भी कर चुका हूं मैं, कि वी नीड टू क्रिएट अ स्कूलिंग बोर्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि इनका डेफिनेटली जो सर। आकलन, assessment है, it should not be done primarily on the basis of question paper which is made for children without disabilities. आप केवल 1 घंटा देकर, स्क्राइब देकर, आप केवल उनका आकलन कैसे कर सकते हैं कि ये हमने इनके लिए बहुत कुछ कर दिया? तो ये हमके तुमके और हमारा तुम्हारा, उनके लिए हमारे लिए, ये जो बीच में जो बहुत बड़ा ये हमने कर दिया ना, कि हम कुछ दे रहे हैं ले रहे हैं, ये पहली बात तो इसको दिस शुड स्टॉप। नंबर 1। हमारे जैसे पर्सनल डिसेबिलिटीज में कुछ लोग जिनका हाथ नहीं हो कैसे लिखते हैं?
जिनके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं, कुछ इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम देते हैं, कुछ साइन लैंग्वेज में करना चाहेंगे, कोई स्क्राइब से देना चाहेगा एग्जाम। तो ये सब चीजें कब होंगी? तो हमारे पास एक स्पेशल एजुकेशन बोर्ड होगा देश में। और ये बहुत ही एब्सोल्युटली। जरूरी बात है कि जब हम आईपी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं तो आईपी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। बट मजे की बात है, आईपी का हम पढ़ाते हैं और क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बनाती है, जिनको आई के बारे में मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं उस बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल सर। और फिर हम कहते हैं कि ये बच्चे 10वीं पास नहीं कर रहे, 12वीं पास नहीं कर रहे, कॉलेज में सीटें खाली हैं, नौकरियां खाली हैं, ये लोग तो कर नहीं। तो आपने खुद जो ये सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम के लिए खुद ही इसमें इतना उसमें अपन इसमें डिस्पैरिटी है कि ये अपने आप में अनुकूलता नहीं है। तो जब अनुकूलता ही नहीं है, देन हाउ डू एक्सपेक्ट अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी टू रियली इसको आपको कॉन्कर पाए? आप सिखा मुझे इंग्लिश रहे हैं पेपर मेरा, आप संस्कृत में ले रहे हैं, संस्कृत संस्कृत सिखा रहे हैं, मुझे इंग्लिश में पूछ रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल सर। तो, और जहां तक बात टीचर्स की प्रॉब्लम है, स्पेशल एजुकेटर्स की प्रॉब्लम है, देखिए आपकी क्या प्रॉब्लम है? बच्चे की प्रॉब्लम सोच रहे हैं हमें तो। हमें आपकी टीचर्स की प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम। आप कह रहे हैं जी मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ, नहीं हाँ। पढ़ता तो ठीक है, आईपी के हिसाब से उसकी साथ उसका असेसमेंट करिए, और उसको जो उसको लगता है शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बनाइए, उस हिसाब से पढ़ाइए। या जो भी पढ़ाई का मतलब केवल किताब कॉपी किताब तो नहीं है। लेकिन ये सिस्टम जैसे बना हुआ है उसके हिसाब से शायद वो लगता हो कि सर जो फॉर्मल सेटअप बना हुआ है उसमें हम कहीं फिट नहीं कर पा रहे। और मैं कहता हूँ बिल्कुल फिट होने की जरूरत नहीं है। हु इज आस्किंग यू टू फिट इन द सिस्टम? आप खुद ही अपना सिलेबस बनाइए, खुद ही इनके लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, खुद ही इनका आकलन करिए, खुद ही इनके मार्क्स निर्धारित करिए। ये 8वीं तक तो है ही है स्वतंत्रता। अब जहां तक रही 10वीं 12वीं की बात, वो हमारे हम लोग उसकी मुहिम चल रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं, और राष्ट्र केंद्र सरकार से हमने निवेदन किया है कि वो ऐसा स्पेशल एजुकेशन बोर्ड लेकर आए, और इसमें कहीं भी समावेशी शिक्षा डिस्टर्ब नहीं होगी। जो लोग कुछ मेरे साथी लोग कहते कहीं सोच रहे हो कहीं ये बात सुन के इससे से इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। बच्चा उसी क्लास में पढ़ेगा, उसी कक्षा में बैठेगा, लेकिन जो उसके जो पेपर आएगा वो क्वेश्चन पेपर वो स्कूल बोर्ड से उसको मार्कशीट मिलेगी, उसके स्कूल बोर्ड के उसका एग्जामिनेशन होगा। और मार्कशीट भी चाहे सीबीएसई दे दे, हमें उससे परवाह नहीं है। हम कहते हैं उसके, लेकिन उसके अनुसार क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। जो पढ़ाया गया, जो उसने पढ़ा, पढ़ाया गया और जो उसने पढ़ा, इसको जो पढ़ना चाहिए था उसी के अनुसार से उसका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन हो क्या रहा है, पढ़ा अनिता जी रही हैं, क्वेश्चन पेपर मुकेश जी ले रहे हैं, मार्कशीट कोई और दे रहा है, और जबकि जो अनिता जी को पढ़ाया गया तो मुझे पता ही नहीं क्या पढ़ाया गया, और मैंने क्वेश्चन पेपर अपना सबके हिसाब से बना दिया। तो ये प्रॉब्लम है। हमें माइक्रो लेवल पर असेसमेंट करना है। और दरअसल क्या है, देश में हमारे इतने स्कूल्स हैं, इतनी इतने बच्चे हैं, इतने छात्र हैं, कि जो बड़ा आबादी है उसी के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं दिव्यांगजन का हमारे इनकी प्राथमिकता कहीं ना कहीं छूट रही है। तो रादर मैं तो ये भी कह सकता हूँ और कहना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो को ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी आगे आए, और एक बोर्ड वो बना दे। जैसे उर्दू अकेडमी, उर्दू बोर्ड बना हुआ है, संस्कृत बोर्ड बना हुआ है, तो क्यों नहीं हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन बोर्ड बनाए, और उसकी मान्यता हो रही है कि वो जिसकी जो मार्कशीट होगी 10th और 12th की, वो उसके लिए हायर एजुकेशन उसके अवेलेबिलिटी उसकी रिकग्निशन हो जाए। तो क्या कौन रोक रहा है हमें? तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की सोच और खुद की ही हमारे इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। अन्यथा जब संस्कृत के लिए अलग से एजुकेशन बोर्ड है, स्कूल बोर्ड है, उर्दू के लिए है, और भी तमाम, जिससे अब योगा के लिए सुनने में आ रहा है, आयुर्वेद के लिए कुछ ना कुछ मुहिम चल रही है। तो क्यों जी। नहीं दिव्यांगजन, जो कि 10% लगभग तो है ही है, हम लोग अगर डिसेबिलिटी को, लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूड कर दें, 2 करोड़ 68 लाख लोग 2011 में थे। आज की अगर रफली एस्टिमेट करें 7 और 8% है। एलडी और लर्निंग डिसेबिलिटीज और स्लो लर्नर को इंक्लूड कर दें, शायद 10% से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हाँ। हम 13 14 करोड़ लोग हैं। क्या बिल्कुल हमारे लिए सर। एजुकेशन भूलनी चाहिए देश में? पूरे देशों की आबादी से ज्यादा है हमारा तो। बिल्कुल चाहिए सर। तो ये पूरी, वी शुड नॉट ओनली सी इट इन माइक्रो लेवल बट मैक्रो लेवल पे देखना चाहिए। और ये प्रॉब्लम आपको हमको आएगी, उसको वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये कि अब छात्र क्या सीख रहा है। हाँ, आपके पास कोई बेहतर सोल्यूशन है तो आप बताइए, सरकार भी सुनने को तैयार है। लेकिन टीचर कह रहा है मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, या टीचर कह रहा है बच्चे को मार्क्स नहीं मिल रहे, तो सर बताइए मैं क्या कर रहा हूँ? सोल्यूशन तो सिस्टम से ही निकलेगा। एक शुरुआत हुई कि बच्चा घर से तो स्कूल में तो आया, अब स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है आईपी के द्वारा, अब उसका आकलन सही नहीं होगा, आकलन ठीक किया जाएगा। बट लेकिन ये कहना कि नहीं स्कूल में मत बुलाइए या स्कूल में मत आने दीजिए क्योंकि हमें दिक्कत आ रही है, हमारा रिजल्ट खराब हो रहा है, या क्लास में हम नहीं करा पा रहे, तो ये थोड़ा जाती होगी इन बच्चों के साथ। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम लोग सब इसके सोल्यूशंस निकालें, और जैसे स्कूल एजुकेशन बोर्ड इज अ गुड सोल्यूशन, चाहे ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड बन जाए शुरुआत में, ग्रेजुअली हम्म। फिर जैसे ओपन स्कूल है वैसे ही उनके लिए ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड बन जाए, जिनकी मान्यता वहां से, क्यों आप जानते हैं, देखिए आरसीआई के अंतर्गत अंतर्गत लगभग 700 800 इंस्टीट्यूशन है, उनके सबके पास स्पेशल स्कूल चलते हैं।
उनका क्या आधार है? कोई आधार नहीं है आज की तारीख में। 800 स्कूल देश में चल रहे हैं स्पेशल बच्चों के, जिनका कोई भी लेजिटिमेसी नहीं है। तो क्या एक स्पेशल एजुकेशन बोर्ड नहीं होना चाहिए, ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जिसके द्वारा इन सभी स्कूलों को जोड़ दिया जाए ताकि सबकी लेजिटिमेसी बढ़ जाए? केवल आरपीडब्ल्यूडी के अंडर अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना सब कुछ नहीं है। ओपन स्कूल से संबंधित होना सब कुछ नहीं है। कि ओपन स्कूल का जैसे आप सिस्टम चल रहा है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, उनके पास वो स्रोत नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, और ना ही वो चीज हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं देश में हमें स्पेशल एजुकेशन ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड बनाना चाहिए, ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जिससे कहीं ना कहीं दिव्यांगजन के प्रति वो संवेदनशील हो, उनके अनुसार आईपी के अनुसार, उनके आईक्यू स्कोर के अनुसार उनके क्वेश्चन पेपर्स बने, चाहे वो इंटरव्यू मेथड हो, कंप्यूटर बेस्ड मेथड हो, या ओपन बुक एग्जामिनेशन हो, टेक होम एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ब्रेल में हो, चाहे साइन लैंग्वेज में हो, तो ये सब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन हो, ये सब संभावनाएं हमें बनानी पड़ेंगी अनिता जी। और तभी तभी कहीं ना कहीं हमारा ये जो पर्सन डिसेबिलिटीज का जो सेक्शन है वो आगे आ पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका आपने बहुत ही वंडरफुल आंसर दिया। एंड आई विश कि जितने भी पेरेंट्स या अभिभावक ये सेशन देखेंगे वो उसको शेयर करें, सो दैट ये हमारी जो कोशिश, हमारी जो बात है वो आगे तक पहुंचे, और संयुक्त राष्ट्र जो है, हमारी गवर्नमेंट है, वो उसके लिए कुछ कर पाए, इनिशिएटिव ले। तो सर पीएमओ को हम ट्वीट करें, आई वुड वांट दैट वी ट्वीट द गवर्नमेंट, वी ट्वीट द पीएमओ ऑफिस, एंड वी एंड आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं वो काम नहीं हाँ, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। बट थोड़ा सा प्राथमिकता आ जाए, थोड़ी सी जल्दी हो जाए, क्योंकि जो लोग निकल रहे हैं, समय बीता जा रहा है, और बहुत बड़ा एक दबका इससे सफर कर रहा है। तो इस बिल्कुल। सफरिंग को रोकने के लिए, और कुछ नहीं तो प्राइवेट एजुकेशन बोर्ड, जब हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलाउ कर दी, तो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड अलाउ कर दो तब तक, जब तक आपके पास स्रोत नहीं है। तो भाई जब आप पीएचडी दे सकते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी फील्ड में, आप बीबीए एमबीए, बीए एमए, बीकॉम एमकॉम, या बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, मतलब तमाम डिग्रियां बांट सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो क्या प्राइवेट एजुकेशन स्कूल बोर्ड नहीं सकता जो पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास की मार्कशीट बांट रहे? तो आई थिंक ये सिर्फ सोच की बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को कुछ, और इन बच्चों के लिए कुछ करेगा तो निश्चित रूप से फायदेमंद ही रहेगा। और एक बात बता दूं अनिता जी, कि ये केवल भारत थोड़ा सा समय लगा रहा है, अदरवाइज वेस्टर्न कंट्रीज में कई जगह, कई कई जगहों पर देखने को मिलता है कि वहां पे स्कूल एजुकेशन बोर्ड है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बिकॉज दे अंडरस्टैंड। आई थिंक हमारे यहाँ भी समझ गए हैं, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से केवल यही निवेदन है कि सरकार करे, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के लिए उनको परमिशन दे। और इसलिए इसके तहत ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, और हम चाहते हैं कि अगर हमें भी मौका मिलता है तो वी वुड बी हैप्पी टू वर्क विद लाइक माइंडेड पीपल एंड एस्टैब्लिश दिस काइंड ऑफ स्कूल, ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड फॉर एब्सोल्युटली सर, दिव्यांग। बिल्कुल सर।